हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक महान योगी गुरु गोरखनाथ की। गोरखनाथ को महासिद्ध योगी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनसे पहले भी बहुत सारे योगी हुए। महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र लिखी, भगवान गौतम बुद्ध हुए जिन्होंने विपස්සना ध्यान के बारे में बताया। लेकिन गोरखनाथ को सिद्धों का सिद्ध और नाथों का नाथ बोला जाता है, क्योंकि गोरखनाथ ने शरीर के अंदर शरीर को स्वस्थ करने के लिए जितने भी प्राणायाम थे वो गोरखनाथ की खोज थी। गोरखनाथ ने न केवल प्राणायाम खोज किए बल्कि ध्यान के भी अनेकों मार्ग गोरखनाथ ने खोज किए, अनेकों मार्ग की। इसलिए गोरखनाथ ने खुद अपने शरीर को प्रयोगशाला बना दिया। लोग तो उनके नाम से ये चल पड़ा गोरख धंधा। ठीक है। और गोरखनाथ का जो जन्म है वो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बारे में 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि वो उनका टाइम पीरियड लंबे समय तक था। वो लंबे टाइम तक ध्यान में भी चले जाते थे हिमालय के अंदर। तो उनकी प्रेजेंस जो थी वो 300 सालों तक थी, 9वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है। तो गोरखनाथ के बारे में आज हम गोरखनाथ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और गोरखनाथ के प्रवचन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। गोरखनाथ ने कहा था कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। इस एक वाक्य में जीवन का पूर्ण रहस्य छिपा था। जब मन शुद्ध और शांत और संयमित होता है तब आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, और जब मन विकारों में, वासना में और सब चीज़ों में उलझा हुआ होता है तो मन हमें दुख, भ्रम और असंतुलन की तरफ लेके चला जाता है। गोरखनाथ जी का मानना था कि सच्चा योगी केवल शरीर का व्यायाम नहीं बल्कि मन की साधना करता है। योग का सार है आत्मा से मिलन, यानी कि परम चेतना से मिलना। इसका अर्थ है कि जब हम सांसों को नियंत्रित कर विचारों पर ध्यान केंद्रित करते, कर्म कैसे संतुलित होंगे हमारे, क्योंकि कर्म कैसे बनते हैं हमारे विचारों से ही। अगर विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होंगे, और विचार बुरे होंगे तो कर्म बुरे होंगे। जैसे मैं सोचूं कि मुझे पैसा कमाना है तो या तो मेहनत करके या चोरी करके। तो मेहनत करके कमाऊंगा, डैट इज़ पॉजिटिव थॉट, और चोरी करके कमाऊंगा, डैट इज़ नेगेटिव थॉट। तो विचारों पर हो गया सब कुछ। तो विचार ही इंसान को आत्म तृप्ति की तरफ लेके जाते हैं और विचार इंसान को विनाश की तरफ लेके जाते हैं। एवरीथिंग इज थॉट ऑफ माइंड। और यही था भगवान गौतम बुद्ध का भी मानना। और विचारों को कंट्रोल करने के लिए भगवान बुद्ध ने गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था और सांसों को गहराई तक लेने के लिए बोला था। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, मंदिर में चले जाओ, कर्मकांड कर लो, इनका कोई यूज नहीं, यूजलेस है ऑल थिंग, पाखंड है सब कुछ, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। जब तक आप ध्यान में नहीं उतरेंगे, शिव जैसे ध्यान करते हैं। शिव का मतलब क्या है? जब आपकी चेतना विचारों से परे हो चली जाती है, जब आत्म शुद्धि हो जाती है, तब शिव तत्व प्रकट होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सब लोग बात मेरी? जब जात पात, ऊंच नीच, बारी दिखावे का विरोध अनुसार भक्ति, योग और साधना का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुलता है, चाहे वह किसी भी समाज और धर्म से जुड़ा हो। आज के समय जो मनुष्य भागदौड़ में खो गया है, तब गोरखनाथ जी का संदेश हमें याद दिलाता है। सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। ये नहीं कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं चलो ये गाड़ी ले आऊँ बढ़िया, ठीक है, कितने दिन तक मैं खुश रहूँगा उससे? मोबाइल ले आऊँ या गाड़ी ले आऊँ, ठीक है। जब नई नई गाड़ी में भी कोई भी यानी लेके आता है तो 15-20 दिन उसको साफ सफाई रखते, बाद में उसकी ध्यान करना भी बंद कर देते हैं हम लोग। यानी कि कोई भी बाहरी चीज़, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हमें तृप्ति नहीं दे सकती। तृप्ति हमें कौन दे? तृप्ति कहाँ से आती है? इंसान के अंदर से आती है। और अंदर से तृप्ति ऐसा कुछ नहीं है भी फेफड़ों में या कुछ में कहीं तृप्ति है, ठीक है। वो तृप्ति होती है जब इंसान ध्यान में निकलता है, यानी कि आपको अपने विचारों को न्यूट्रलाइज करना है, जीरो, शून्य। इसीलिए एक
बौद्ध धर्म के वो हुए थे, क्या नाम भूल गया मैं उनका, नागार्जुना। ठीक है, उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था बौद्ध धर्म से ही। शून्यवाद का मतलब विचारों सारी एक ही चीज, सब लोग महान जितने भी थे, गोरखनाथ हो, बुद्ध हो या ये नागार्जुन हो, इन सब का मार्ग एक ही तरफ लेके जाता है, अंदर की शुद्धि। अंदर की शुद्धि मतलब विचारों की शुद्धि। विचारों की शुद्धि मतलब विचार न्यूट्रलाइज जीरो, और विचार जीरो हो गए तो सिर्फ चेतना हो गई आपकी, कॉन्शियसनेस यानी चेतना हो गई प्योर। और प्योर चेतना का मतलब है डेट इज शिव। शिव का मतलब यू कैन बी ए शिव इफ योर कॉन्शियसनेस इज प्योर। अगर आपकी चेतना प्योर है देन यू आर शिव। हर दिन हम ध्यान और मन को शांत में आत्मचिंतन में लगाए तो हम धीरे धीरे ईश्वर को भी पा सकते हैं, जिसकी हम खोज बाहर करते हैं। तो गोरखनाथ के यही संदेश थे, मन पर नियंत्रण का योग साधना बाहरी नहीं आंतरिक यात्रा है, हर मनुष्य में ईश्वर का अंश है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पूजा पाठ बाहरी पाखंड से कुछ नहीं होगा। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। आपके विचार में चेंज आया, कुछ आपके थॉट में कुछ चेंज आया। जब आपके विचारों में चेंज आएगा तब आप में चेंज आएगा। ठीक है, वे ऑफ द लाइफ। इंसान के पास धन संपत्ति या कुछ भी मेटेरियलिस्टिक लाइफ लेकर के भी खुश नहीं हो, इतना खुश नहीं हो सकता जितना कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े संत ऋषि जिनके पास कुछ नहीं है बट स्टिल दे आर हैप्पी। अजात शत्रु ने भगवान बुद्ध के एक भिक्षु से ये पूछा था, भी हम राजा लोग हैं तब भी हम इतनी क्लेश और इतनी टेंशन के अंदर जीते, आप लोगों को ऐसा क्या है प्रसाद है? जब भिक्षा लेने आया तो उन्होंने थोड़ी सी पात्र में ज़्यादा भिक्षा दे दी चावल की, उन्होंने आधा निकाल दिया, बोले इतनी मुझे नहीं चाहिए। बोले आपके पास कुछ भी नहीं फिर भी स्टिल यू आर हैप्पी। तो दैट इज हैप्पीनेस कम इनसाइड ह्यूमन बॉडी, अपनी अंदर आत्मा से आती है। अंदर आत्मा यानी अंदर कॉन्शियसनेस। विचार खत्म होंगे तो शुद्ध चेतना प्रकट होगी। ठीक है, तो यही मेरा आज था। पूजा पाठ पाखंड इन सब से दूर जाओ और अपनी चेतना को समझो। जब आप चेतना को समझोगे, अपने आप को, स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानने का मतलब क्या है कि अपनी चेतना तक जानना। और लास्ट में सारी चेतनाएं एक ही परम चैतन्य में मिल जाती है। ठीक है, और इसी को मोक्ष कहते हैं। जब हमारी चेतना भी परम चित्र सा बूंद जब सागर में मिलती है, ठीक है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति भी यही है। जब बूंद सागर में मिल जाती है तो मुक्ति भी है, अदरवाइज ये सर्कल रोटेट होता रहता है। इसके क्या लो, अब आप पूछोगे कि इस बात का क्या प्रूफ है कि पुनर्जन्म है। इयन स्टीवनसन एक साइंटिस्ट था, ये अमेरिकन की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी थी शायद, यूनिवर्सिटी मुझे याद नहीं है, थी अमेरिकन यूनिवर्सिटी। ठीक है, उन्होंने पूरी लाइफ डेडिकेट की थी किस चीज़ के ऊपर? रीबर्थ स्टडी करने के लिए। और उन्होंने अपनी लाइफ में पूरी 20-30 साल सिर्फ रीबर्थ, हज़ारों केस ऐसे, और उन्होंने बुक भी लिखी है री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म के बारे में। क्योंकि वो थे क्रिश्चियन नहीं मानता पुनर्जन्म को। जो लोग, जो धर्म इंसानों को गाड़ देते वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, गाड़ा जाता है इनमें, जलाया नहीं जाता। पर उन्होंने अपने धर्म के खिलाफ नहीं, मतलब उन्होंने एक रिसर्च की भी, और रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि इंसान का पुनर्जन्म तो है। ठीक है, तो और इंडिया के 6 स्कूल ऑफ फिलोसफिकल थॉट है, 6 स्कूल है फिलोसफी के, उनकी चर्चा करेंगे हम। वो सब पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि बौद्ध और जैन धर्म आत्मा को उस रूप, उस तरह से नहीं मानते, भगवान को भी उस तरह से नहीं मानते। भगवान के बारे में चर्चा ही नहीं की उन्होंने ज़्यादा। आत्मा को उन्होंने कहा सोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक चेतना, उन्होंने अलग ही बात की थी, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहाँ बात चल रही थी कि चेतना यानी कि जैसे बूंद सागर में मिल जाती है, वैसे ही इंसान जो है मुक्ति की तरफ चला सकता है। और ये कब होता है? कितनी पूजा पाठ कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, दैट्स ऑल। आधे तो जितने भी ये पाखंड है ये सब ब्राह्मणों के फैलाए हुए हैं, झूठी कहानियाँ लिखी हुई है, डे कोई यूजलेस है, कोई मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान की तरफ गुजरे,
अपने मन की शुद्धि करें। मन की शुद्धि कोई हैवी डोजेस तो है नहीं कोई भी आपने ले ली और मन शुद्ध हो गया, उसके लिए तो ध्यान में उतरना पड़ेगा। इसका एक फ़ायदा और है, मेमोरी भी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे इंसान का दिमाग शांत हो जाता है, गुस्सा नहीं आएगा फिर कोई चीज़ को, ठीक है, गुस्सा कोई चीज़ का आएगा ही नहीं, और आपका दिमाग जो है शांत होता जाएगा। शांत होता जाएगा तो आपकी मेमोरी इंक्रीज होती जाएगी। आज के लिए इतनी, कल फिर कोई नई नई चर्चा करेंगे एक महान संत के साथ। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुरू में मैंने ओशो के प्रवचन किए थे, ठीक है, लेकिन अब मैं खुद, जो मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरा थॉट ऑफ माइंड है, आई एम टेक पोस्ट ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, और जो मेरी अध्यात्म में रुचि हुई है, जो मेरे पास जो कुछ नॉलेज है, यू कैन कोरिलेट एंड यू आई कैन गिव यू वट एवर आई हैव, ठीक है। कोई संत पुजारी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आए देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई माइक नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं सीधा ये सिर्फ फ़ोन लेके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ लोग बंदे जुड़ेंगे, चैनल थोड़ा ठीक होएगा, देन आई विल मेक स्टूडियो। तो आपको तो सिर्फ कंटेंट मिलना चाहिए ना, क्या मतलब है इन सब चीज़ों से, ठीक है। एक्स्ट्रा माइक और ये सब चीज़ों से आपको वो सब चीज़ें मैं यहाँ दे दूँगा। थैंक यू, वेलकम बैक टू योर चैनल। दुनिया में दुख बहुत ज़्यादा है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। तो क्यों है दुख? क्योंकि लोगों की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। डिज़ायर और कंपैरिजन, उसके कंपैरिजन में जब तक कंपैरिजन ख़त्म नहीं होगा, डिज़ायर ख़त्म नहीं होगी, दुख धरती पर रहेगा ही रहेगा। और दुख रियल में नहीं है कुछ, डैट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, ये दिमाग की एक सोच है। और इसी दुख की वजह से लोग गम में डूबे रहते हैं, वाइन पीते हैं, और दूसरा नशा हीरोइन वगैरह ड्रग्स वगैरह यूज़ ज़्यादा हो रहा है। इंडिया ही नहीं, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, इंडिया, इन सालों में ड्रग्स बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जैन जी पॉपुलेशन है जो, ये भी ड्रग्स की काफ़ी एडिक्ट है। पंजाब में, इंडिया में काफ़ी नशा है, हरियाणा में भी फैल रहा है ये। इंसान की ज़िंदगी में तो सहूलियत हुई है, पहले जो गरीब थे उनके पास पैसा आया है, ठीक है, इकनॉमी डेवलप हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नशे की, ड्रग्स की तरफ क्यों चले गए? क्योंकि लोगों के दुख की डिज़ायर ही ख़त्म नहीं हो रही, इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही, और इच्छाएं ही दुखों का कारण है। कुछ सुखी रहने के लिए कुछ पाना नहीं होता, कुछ छोड़ना होता है, ठीक है। अपनी इच्छाएं, डिज़ायर, कंपैरिजन, ये सब चीज़ें छोड़ना होता है। राख तो होना ही ये सब चीज़, एनर्जी, ये नहीं मैटर जो हमारी बॉडी है, ये ख़त्म तो होनी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, राख तो नहीं होनी है। लेकिन आदमी की ज़िंदगी भी 50-60 साल की ज़िंदगी है। 20-25 साल तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता, स्ट्रगल करने में लग जाते हैं। 20 साल तक कमाने के होते हैं, उसमें 40 साल के बाद तो इंश्योरेंस कंपनियां भी बोल देती है कि हम आपका इंश्योरेंस नहीं करते, यू आर नॉट हेल्थी, मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ आपका। यानी कि 25 से 40 साल तक की उम्र है जहां आप स्ट्रगल कर सकते हो। अब थोड़े दिन पहले एक आईपीएस का केस भी सुना था अपने हरियाणा में, सुसाइड केस। इसका मतलब कोई पोस्टिंग या कोई पैसा आपको सुख नहीं दे सकता, सिंपल चीज़ है। क्योंकि दुख जो है इंसान का, वो इंसान की सोच है। सुख तो अंदर है, जब तक सोच में नहीं चेंज होगा, और सोच का मतलब क्या है कि डिज़ायर, इच्छाएं जब तक कंट्रोल नहीं होगी तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। सुख जो है इच्छाओं को छोड़ देने से है। तो ये बात थी। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कबीर, संत कबीर के बारे में। संत कबीर जो समाज के अंदर एक सेक्ट है जो सिर्फ कबीर को ही मानता है, ठीक है। रामपाल है और है, ये सब है सब फर्जी। लेकिन उन्होंने एक कबीर को आगे करके जो अपना पाखंड का जो वो खड़ा किया है, चलो वो उनकी बात है, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं हुआ है। ज़्यादा पाखंडी भागेश्वर जैसे पाखंडी या उन जैसे पाखंडियों के बारे में अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं।
लेकिन कबीर की जो थॉट थे वो इंस्पायर्ड थे किससे? नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ से। और क्योंकि गोरखनाथ अलख निरंजन को मानते थे कि फॉर्मलेस और कलरलेस भगवान जो है वही है, भगवान है ही नहीं। कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, परम चेतना जो है वो कोई आकार या रंग रूप इन सब से बाहर है। कबीर का एक दोहा बहुत आपने सुना होगा, काकर पाकर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब काकर पाकर जोड़ के मस्जिद बना लिया, मुस्लिम जो करते हैं, और फिर ये गूंजते जैसे अल्लाह, यानी कि चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या खुदा जो है वो आपका बहरा हो गया है। ये थे कबीर के वचन, कबीर के दोहे। दूसरा, कबीर ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हर धर्म को टारगेट किया था। हिंदुज़म में भी तो बहुत ज़्यादा पाखंड है। हिंदू के अंदर आप देखिए कि उन्होंने कहा था कि पत्थर पूजन मैं चला, पत्थर से मिले भगवान तो मैं पूजू पहाड़। इस तरह का एक दोहा था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इनके पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पहाड़ को पूजता। ये संत कबीर का ही दोहा है। एक दोहा मैंने ये लिखा है, 1 मिनट में पढ़ता हूँ इसका। मौके कहा ढूंढ रे बंदी, मैं तो तेरे पास से, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कलासा में। कबीर ने यह दोहा हमें सीधी बात सिखाते, भगवान बाहर नहीं अपने भीतर है। जब मनुष्य बाहर खोजता है तब भ्रम में पड़ जाता है। जब तक मैं अहंकार है भगवान का अनुभव संभव नहीं है, और जब मैं मिट जाता है तब भगवान प्रकट होता है। चलो, ये बातें थी कबीर के बारे में। तो मोटा मोटी बात ये कि हिंदू धर्म तो अब बचा ही नहीं है, अब बचा है सिर्फ पाखंड। और ये पाखंडी जैसे बागेश्वर हो गया, ये सब पर्ची वाले, पाड़ने वाले, और ये इन्होंने अपनी अपनी एक वो बना रखी है सबने, दुकानदारी कह सकते हो आप। अब आप मथुरा चले जाइए, वृंदावन चला जाइए, राधे 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 राधे, कौन थी राधे? विवास राधे, राधे वाजे गोपी, राधा वाजे गोपी। ठीक है, बरसाना गांव है वहाँ वृंदावन में, वहाँ की गोपी थी, उसको इतना ब्रांड बना दिया। महाराष्ट्र के अंदर चले जाइए आप, गणेश विसर्जन, मूर्ति विसर्जन, जय गणेश देव। तो गणेश था भी क्या, कभी एग्जिस्ट भी करता है क्या? फिलोसफी है गणेश की? कोई फिलोसफी नहीं है, बस शिव पुराण में गणेश की कहानी लिख दी, गणेश बन गया। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, दुर्गा, अरे दुर्गा की भी कहानी शिव पुराण में ही लिख दी, 8-10 हाथ वाली। भस्मासुर की कहानी, भस्मासुर हो गया, वही एक कहानी, बस तपस्या की, राक्षस ने वरदान लिया, दुर्गा प्रकट हुई, दुर्गा को सब ने हथियार दिए, मार दिया। बस मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हर एक एरिया की अलग अलग ब्रांडिंग, अलग अलग वो बने हुए हैं। और यहाँ सिर्फ कुछ भी नहीं है, एक्चुअली यहाँ है ही नहीं कुछ भी। जो कुछ है इंसान की चेतना के अंदर ही है। ठीक है, जैसे बुद्ध ने अंदर ध्यान लगाया, शिव जैसे ध्यान में बैठे रहते हैं, तो आप अंदर ध्यान में उतरो ना। ये क्यों पाखंडी के चक्रों में पड़ते हो? तुलसीदास जैसा पाखंडी भी इस धरती पर नहीं हुआ कोई भी। उसका एक दोहा है कि राम नाम को जो मैं पूजूं उसकी जीव कट जाए, ये इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। ऐसा पाखंडी ब्राह्मण था, हनुमान चालीसा लिख दी, पागल हो रहे लोग। उसकी वर्डिंग देखो, लाइनिंग देखो आप, क्या एक्चुअल लाइनिंग क्या है हनुमान चालीसा की। भूत पिशाच निकट नहीं हुए, महावीर जब नाम सुनावे। अरे कहाँ है भूत पिशाच? मैंने अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा, ना ही कोई न्यूज़ में। कोई चैलेंज है आज इंसान हमारे आगे? क्या चैलेंज है? टेररिज्म हमारे आगे चैलेंज है, भूखमरी है, टेररिज्म है, करप्शन है, लोग मर रहे किससे? हार्ट डिजीज से। कभी देखा भूत ने मार दिया? मैंने तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी। कितना बड़ा चैलेंज है ये। भूत पिशाच निकट, फालतू बकवासबाजी लिख रखी है, कुछ भी नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा, सारी रामायण इज ए टोटली फेक, टोटली नैरेटिव है। कोई एक कहानी है, उसको उठा के कुछ वाल्मीकि ने, इसके लंबी डिटेल में जाए तो राम जो था अशोक के वंशज, विदर्थ एक राजा था अशोक का वंशज, और उसका सेनापति था पुष्यमित्र सुंग जो कि ब्राह्मण था।
तो पुष्यमित्र सिंह ने विदर्थ को मार के राज हासिल कर लिया और फिर उन्होंने बुद्धिज्म को ख़त्म करना शुरू किया पूरे भारत से। तो पुष्यमित्र सिंह को ही राम बोला जाता है, क्योंकि पुष्यमित्र सिंह के ही दरबार में कवि थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने ये रामायण लिखी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वाल्मीकि वही थे, डाकू रत्नाकर की कहानी है और है, डाकू रत्नाकर थे, वो डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, वो कहानी मुझे सब पता है। तो है क्या ये सारा सब झूठ का पुलिंदा है, कहीं कुछ भी नहीं है। जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए डिज़ायर कम करनी पड़ेगी, नेचर के साथ रहना पड़ेगा, तब खुशी से रह पाओगे। नहीं तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ कभी ख़त्म थोड़ी ना होती है। इंसान की मेटेरियलिस्टिक लाइफ भागता ही रहता है, फिर अंत आ जाता है लाइफ का और ख़त्म हो जाता है। मेटेरियल के पीछे कितना ही भाग लो। जब छोटे होते थे, जब साइकिल आती थी तब खुश होते थे, अब गाड़ियाँ खड़ी है, 2 बड़ी गाड़ी ले लो, डिफेंडर ले लो, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। बस में आप जा रहे हो, ना कोई टेंशन, ना कोई और बंदा चलाए जा रहा है, और आप अपनी धुन में अपने ध्यान में मगन हो। तो वही है लाइफ, अपने धुन में अपने ध्यान में मगन होना। बस मेटेरियलिस्टिक लाइफ जियो, क्रीम पाउडर लगा के और करके कुछ फ़ायदा नहीं है चीज़ों का, कोई यूज़ ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। शरीर तो नष्ट होना ही होना है, ठीक है। तो ध्यान पर बहुत गहरी बात कर सकता हूँ मैं, लंबी चर्चा हो सकती है, आज के लिए इतने। मेरे सब्सक्राइबर कम है और मैं चाहता हूँ भारत से पाखंड खत्म हो भारत से, और हम ध्यान की तरफ लौटें। मेटेरियलिस्टिक लाइफ से हम लौटे नेचर के प्रति गंभीर, नेचर के जितने क्लोज रहेंगे सुखी रहेंगे, ठीक है। आज तवे पर बनी रोटी खा के देखो और आग के चूल्हे की बनी हुई रोटी खा के देखो और तवे पे जो गैस से बनी हुई रोटी खा के देखो, आपको डिफरेंस लग जाएगा। आटा भैया सब चीज़ सेम है। डिजीज़ इतनी क्यों आ रही है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर दी तो भी क्योंकि हम नेचर से दूर जा रहे हैं। एक मिट्टी के घड़े का पानी और कोई भी मेटल से बने हुए पानी में, प्लास्टिक से में या किसी चीज़ में भी फ़र्क होगा, क्योंकि मिट्टी क्लोज टू द नेचर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेचर के क्लोज रहो, डिज़ायर को कंट्रोल में रखो, तब आप सुखी रह सकते हैं। देर इज़ नो अदर वे। कितना भी गेटअप कर लो लाइफ में कोई, और ध्यान में उतरो, पूजा पाठ कर्मकांड कुछ भी नहीं है। ये मेरा संदेश था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इन्होंने यूट्यूब वालों ने एक मेरा चैनल बंद कर दिया, बंद किया, उसको बैठा ही दिया, तब मैंने दूसरा चैनल बनाया था अल्टीमेट ट्रुथ के नाम से। और ये जो चैनल है मेरा इनर वॉइस ज्ञानधारा, तो दूसरा मैंने बनाया अल्टीमेट ट्रुथ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आज, तो वो चैनल भी आप जाके देख सकते हो और वो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको साथ शेयर करूँगा, और मैं अपने बारे में भी और भी बातें करूँगा, बट कुछ लोग जुड़े। ज़्यादा पैसा कमाना मेरा मोटिव नहीं है, बट बस इस चैनल को बनाने का मतलब है कि थोड़ा लोग एक्चुअल चीज़ों को जान पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। पसंद आए तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, माई चैनल विल नॉट ग्रो, और मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा तो ठीक है, मैं तो बोलता रहूँगा। बट अगर आपकी थॉट ऑफ माइंड मेरे से मैच करते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग आप, तो मेरे ख्याल से आपको शेयर करना चाहिए, और तभी मेरा चैनल भी ग्रो होगा। एक्चुअल दुनिया जो है एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक थ्योरी है। फिजिक्स अगर आपने पढ़ रखी हो तो, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यंग एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रॉन वेव एक पार्टिकल है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया तब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर है, वो दोनों टाइप में प्रेजेंट है, वेव भी और पार्टिकल है। तो इससे पूरी दुनिया का सोचने का, साइंटिफिक कम्युनिटी का सोचने का कंसेप्ट ही बदल गया कि यह दुनिया है ही नहीं। जैसे यानी कि एक्चुअल क्या हो रहा था कि जब यंग साइंटिस्ट ने उसने जब एक्सपेरिमेंट किया, तब
जब हम देख रहे तो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, और जब हम बिना देखे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब वो वेव बन रहा था। यानी कि ऑब्जर्वर जैसा है वैसी दुनिया बनती है क्या? ठीक है, यही यही मेन चीज़ थी उस एक्सपेरिमेंट के। जैसा ऑब्जर्वर है वैसे ही दुनिया वो अपनी दुनिया को रिप्रोड्यूस करता है क्या? तो इसको मैं डिटेल से बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये मैं वैसे ही टॉपिक बीच में ले आया, लेकिन उसके लिए लोगों, इंडिया में पीपल भी तो मास जो पीपल है वो अनएजुकेटेड है, इतना पढ़े लिखे हैं नहीं, सुपरस्टिशियस है। यूट्यूब जितना एक्सपेंड हुआ है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब कंटेंट में लोग ब्लॉग देख रहे हैं। एक 3-4 महीनों से मैंने चैनल बनाया तो लोग ऐसे ऐसे ब्लॉग देख रहे हैं किसी की पर्सनल लाइफ का। अरे तुम अपनी ज़िंदगी के कितने टाइम खराब, कितने घंटे खराब कर दिए उसका ब्लॉग देख के। वो अपनी ज़िंदगी भर ब्लॉग देख बना के पैसे कमा रहा है, आप अपना ध्यान लगा रहे हो, अपना समय लगा रहे हो। उससे समय से कीमती कोई चीज़ नहीं है। कोई अच्छी चीज़, ये यूट्यूब पर आई हुआ है तो अच्छी चीज़ पर कुछ नॉलेज गेन करके जाओ तो अच्छी बात है। बेमतलब की चीज़ों पर स्क्रॉल करते रहने से इससे क्या होगा कि दिमाग के अंदर फोकस जो है, फोकस कम होता है दिमाग का, और माइंड डाइवर्ट होता है। ठीक है, आंखें भी थक जाती है, ब्लू रेज निकलती है मोबाइल के अंदर से। तो जितना स्क्रॉलिंग करो, जितना भी देखो मोबाइल को, ठीक है, कम देखो, और जितना भी देखो एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ नॉलेजेबल, कुछ अच्छे चैनल को आपको देखना चाहिए। ये नहीं कुछ भी फालतू कितनी चैनल बना रखे, स्क्रॉलिंग में ही टाइम बन रहा है। जैन जी पॉपुलेशन जो आगे की, मुझे नहीं लग रहा कि ह्यूमैनिटी सही डायरेक्शन में जा रही है। लंबी चर्चा करेंगे इसके बाद भी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।